एक स्टॉप वॉच लो, जब भी पढ़ने बैठो ना उसमें स्टार्ट करो कि तू पढ़ने बैठ रहा है। पहली बात तो इंस्पायर करेगी कि तू पढ़ने बैठ गया है, और उसमें चेक करो कि तुम कितना काम कर रहे हो। तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा साथी हो सकता है स्टॉप वॉच। ये स्टॉप वॉच ये हर दिन आपको बताएगी कि भाई तू पढ़ने बैठ गया, बोले बैठ गया। कितना पढ़ा, पूरे दिन तूने कितना निहाल किया, इससे फाइंड आउट कर सकते हो। और शिद्दत से पढ़ो यार। दुनिया में छाना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि साला एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब हमें लोग देखेंगे, तो छिपना पड़ेगा बॉस। हो सकता है वो 6 महीने छिपना पड़े, हो सकता है वो 1 साल छिपना पड़े, हो सकता है वो 2 साल छिपना पड़े, लेकिन छिपना तो पड़ेगा। बिना छिपे आप ये सोचो कि हमारा नाम हो जाएगा इस दुनिया में, तो ये नहीं हो सकता बॉस। और जब तक सनक नहीं आएगी ना, कुछ हो भी नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। आप चाहे दुनिया भर के टाइम टेबल बना लो, अगर आप में सनक नहीं है ना, नथिंग विल हैपन। ये होता है टारगेट बेस्ड, टारगेटेड। ये टाइम टेबल का मोस्ट अमेजिंग वे है, मोस्ट अमेजिंग वे। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो स्टूडेंट है वो ये फिक्स कर लेता है कि मैं हर दिन कितने घंटे पढ़ना चाहता हूं, डे के आवर्स कितने हैं, या फिर मेरे वीकली आवर्स कितने हैं। और ये काम होता है एक इक्विपमेंट से, उस इक्विपमेंट का नाम होता है स्टॉप वॉच। अभी समझाते हैं इस चीज को। एक मेरा स्टूडेंट था, उसको मैंने पूछा कि आप कितने घंटे पढ़ते हो। कहता है सर रोज 10 घंटे। तो मैंने उसको स्टॉप वॉच दी। मैंने कहा आपसे जब भी तुम टेबल पे पढ़ने बैठो, मतलब टेबल पे बैठे हो अलग चीज है, जब तुम पढ़ना स्टार्ट कर दिए हो उस वक्त स्टॉप वॉच को चालू करना, और पूरा दिन तुम्हारा वही टाइम टेबल फॉलो करना जो तुम करते हो, और फिर मुझे अगले दिन बताना कि तुमने कितने घंटे पढ़ाई करी। तो मेरे पास में अगले दिन आया, बोले सर मैं 10 घंटे बैठा था, लेकिन स्टॉप वॉच में इफेक्टिव पढ़ाई निकल के आई सिर्फ 4.5 घंटे, 4 hours 30 minutes, सिर्फ 4.5 घंटे बैठा। मैं पूरे दिन था, उसी शेड्यूल को फॉलो किया, लेकिन निकल के ही आया। स्टॉप वॉच मेथड क्या है कि इसमें एक स्टूडेंट डेली बेसिस पर ये डिसाइड करता है कि मैं कल 5 घंटे पढ़ा था, मैं आज 6 घंटे पढ़ूंगा, कल 6 पढ़ा था 7 पढ़ूंगा, और ये काम स्टॉप वॉच के थ्रू मैनेज करता है। मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं, स्टॉप वॉच चालू। बीच में कुछ फोन देखा या कोई बात करने आ गया या वॉशरूम भी गया तो स्टॉप वॉच बंद। 10 सेकंड भी कट हो जाने चाहिए उसमें से। मैं वॉशरूम जाके 1 मिनट में आया तो 1 मिनट भी काउंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं उस दौरान नहीं पढ़ा हूं। और इसमें मान लीजिए किसी दिन आप मिस हो गए, कि आप किसी दिन नहीं पढ़ पाए, तो आपका वीकली गोल ये है कि मुझे 42 आवर्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, 42 आवर्स पढ़ने हैं। तो आप एक दिन मान लो आपने मिस कर दिया किसी एक रीजन की वजह से, तो आप अगले दिन उसको कंपनसेट करोगे 8 घंटे बैठ के, 9 घंटे बैठ के, 10 घंटे बैठ के। मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूं आपको। आप में से कोई सा भी स्टूडेंट इस मेथड को अगर फॉलो करता है तो उसे बार बार टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, उसे बार बार अपने तरीका चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक स्टॉप वॉच लो, हाँ, जब भी पढ़ने बैठो ना उसमें स्टार्ट करो कि अब तू पढ़ने बैठ रहा है। पहली बात तो इंस्पायर करेगी कि तू पढ़ने बैठ गया है, और उसमें चेक करो कि तुम कितना काम कर रहे हो। हर दिन अपने आप को इवेल्युएट करो। स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारा कोई मेंटर नहीं है, हमें कोई गाइड नहीं करता है, कोई समझाने वाला नहीं है। तो स्टॉप वॉच विल टीच यू एवरीथिंग। और जब स्टॉप वॉच में रात को 11:30 12 बजे लिखा हुआ आएगा कि 9 घंटे हो गए पढ़ते पढ़ते, तब बॉडी में डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे। वो आपको इंस्पायर करेंगे अगले दिन कि यार कल 11 घंटे पढ़ाऊं, 9 घंटे पढ़ाऊं, 10 घंटे पढ़ाऊं, आज वो रिकॉर्ड तोड़ना है साला यार। वो इंस्पिरेशन होगा। हाँ, हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली, फेसबुक पे पोस्ट डाली, अच्छी फोटो क्लिक करी थी, नॉर्मली तो 100-150 लाइक आते हैं, अब की बात 600 आ गए। क्या करोगे? डोपामाइन, एंडोर्फिन रिलीज हो रहा है, उसकी नदियां बह रही है। अगली बार क्या कोशिश करोगे? तो उससे बढ़िया फोटो लेके आओ, उससे बढ़िया फोटो लेके आओ, 600 से ज़्यादा लाइक आने चाहिए।
हमारी बॉडी ऐसे ही काम करती है। तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा साथी हो सकता है स्टॉप वॉच। ये स्टॉप वॉच ये हर दिन आपको बताएगी कि भाई तू पढ़ने बैठ गया, बोले बैठ गया, कितना पढ़ा, पूरे दिन तूने कितना निहाल किया, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। और शिद्दत से पढ़ो यार, शिद्दत से पढ़ो। मतलब अगर कोई काम करने बैठो ना, पूरा दिल जिगर जान सब झोंक दो उसमें, टाइम पास नहीं होना चाहिए वो। मतलब अब 10 घंटे बैठे हो, उसमें क्वालिटी नहीं है और सिर्फ क्वांटिटी है, तो भाई क्वालिटी जो है ना वो क्वांटिटी से 10,000 गुना इफेक्टिव होती है। बिना क्वालिटी के कुछ नहीं होगा, बैठे रहो। मैं एक बात बताता हूं आपको, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, सब कुछ क्रैश हो चुका था, बच्चे नहीं आ रहे थे पढ़ने, हालात ख़राब थे। इस बिल्डिंग में हम लोग थे, यहाँ पर 1.5 लाख का रेंट था हमारा। घर वाले पूछते थे क्या करते हो, रोज़ तो जाते हो, काम करते हो, पैसा आता है कि नहीं आता है, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मकान मालिक के हर दिन फ़ोन आते थे कि भाई किराए का क्या हुआ। मैंने सोचा कि यार कुछ हो नहीं रहा है, स्टूडेंट पढ़ नहीं रहे हैं, एक किताब लिखते हैं। मैंने जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था गाइडेंस और मेंटरशिप के लिए, हाँ, तो मैंने उस कंटेंट को लिखा और मैं सोच रहा था कि इसको मैं पब्लिश कराऊं, बट पैसे नहीं थे। मैं उस किताब को लेकर, उस कंटेंट को लेकर MTG के पास में गया, अरिहंत के पास में गया, दिशा के पास में गया, ओसवाल के पास में गया, हर एक पब्लिकेशन के पास में गया, हर एक पब्लिकेशन के पास में गया। वो मेरा फेस देख के और बोलते कि भाई आपको कौन जानता है। और हिंदुस्तान में कंटेंट नहीं बिकता है, फेस बिकता है। बिकता ही नहीं है कंटेंट, फेस। अगर आपको दुनिया जानती है तो आपकी किताब छाप देंगे, वरना घर जाओ। हर एक ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, एवरीवन। लेकिन मैंने ये सोचा था कि यार कोई बात नहीं, मेरा फेस नहीं है, मुझे दुनिया नहीं जानती है, लेकिन अगर फेस से कंटेंट बिक सकता है तो कंटेंट से फेस भी तो बन सकता है। मैंने उस वक्त ये नहीं किया कि यार एक गाली उसको दूं मैं इसलिए फेल हो गया, 2 गाली उसको दूं इसलिए फेल हो गया। मैंने 10 गाली खुद को दी कि अगर तूने इसमें शिद्दत से काम नहीं किया ना, क्वालिटी का काम नहीं किया, तो जिंदगी भर ऐसा ही होता रहेगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज मेरे पास में स्टूडेंट्स के जीत की रणनीति बुक रिलीज होने के बाद में, जो गाइडेंस और मेंटरशिप बुक है, बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर हम कोटा गए थे 2 लाख रुपए देके, 3 लाख रुपए देके, हमें वो गाइडेंस और मेंटरशिप नहीं मिली जो सिर्फ 250 रुपये में इस किताब से मिली। इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपनी टेबल पर काम करने के लिए घंटे देखकर नहीं बैठता था। पूरी शिद्दत और समर्पण के साथ में जब आप काम करते हो तब ऐसे आउटपुट आते हैं। आप बैठ जाओ, 12 घंटे बैठ जाओ, जब तक उस काम में शिद्दत नहीं होगी ना, कुछ भी नहीं होने वाला है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर आज टॉप सेलिंग बुक इसलिए है क्योंकि उसमें क्वालिटी का काम हुआ है। हर एक बच्चे की पसंद वो इसलिए है क्योंकि उसमें शिद्दत से काम किया गया है। मुझे लोग कहते थे कि आजकल मोबाइल का टाइम है, लैपटॉप का टाइम है, तुम्हारी किताबें कौन पढ़ेगा। रिजल्ट तभी आता है इस दुनिया में जब आप शिद्दत से काम करते हो। और अगर दुनिया में छाना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि साला एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब हमें लोग देखेंगे, तो छिपना पड़ेगा बॉस। हो सकता है वो 6 महीने छिपना पड़े, हो सकता है वो 1 साल छिपना पड़े, हो सकता है वो 2 साल छिपना पड़े, लेकिन छिपना तो पड़ेगा। बिना छिपे आप ये सोचो कि हमारा नाम हो जाएगा इस दुनिया में, तो ये नहीं हो सकता बॉस, हो ही नहीं सकता। और दुनिया आपको सपोर्ट करने पता है कब आती है, जब उड़ रहे होते हो। अगर आप नीचे गिर जाते हो ना गलती से भी, तो सिर्फ और सिर्फ कुचलने आती है। ये दुनिया का नियम है। आप पढ़ते रहोगे और लोग आपको शाबाशी देने आएंगे, ऐसा नहीं होगा, होगा ही नहीं ऐसा। हंसी उड़ाएंगे, बोले क्यों पढ़ रहा है, कुछ नहीं होगा तेरे से, क्या कर लेगा तू। अपने खानदान वालों से पूछे एक बार किसी का हुआ क्या सिलेक्शन। और जब रिजल्ट आएगा ना, IIT में सेलेक्ट हो गए, डॉक्टर बन गए, एम्स में चले गए, पता क्या बोलेंगे, हमें तो पहले ही पता था,
हम तो कब से ही जानते थे, तेरे कमरे की लाइट बंद ही नहीं होती थी, तो सुबह से रात तक पढ़ता था। तो यार तेरे जैसे का नहीं होगा तो किसका होगा। दुनिया के शब्द बदल जाते हैं बॉस, ये दुनिया है। गिरगिट से भी तेज रंग बदलती है, लेकिन रंग तभी बदलती है जब आप शिद्दत के साथ में मेहनत करो। शिद्दत नहीं होगी तो क्या होगा, आप हो कल कोई और आएगा, टाइम पास करेगा, निकल लेगा। स्टॉप वॉच, हर दिन ये पता करो कि मैं आज कितना पढ़ा, मैंने कितनी मेहनत करी, क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। और जब तक सनक नहीं आएगी ना, कुछ हो भी नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। आप चाहे दुनिया भर के टाइम टेबल बना लो, अगर आप में सनक नहीं है ना, नथिंग विल हैपन। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि होना चाहिए यार, चला इस टेबल पे कुर्सी पे क्यों बैठा हूं पता होना चाहिए यार। वो अगर दिमाग से गायब हो जाता ना 1 मिनट भी, मतलब नहीं है। फेल हो जाओगे ना जिंदगी में, कोई नहीं पूछेगा तुम्हें, कोई नहीं पूछेगा, मेरे से लिखवा लो। रिश्तेदार भी अपना, कोई घर वाला जब कोई मर जाता है ना, तो उसमें कोई एनर्जी नहीं बचती। जब वो आपके लिए कुछ करने के काबिल नहीं है, दुनिया वाले जला देते हैं बॉस, राख बना देते हैं उसे, कोई रखना ही नहीं चाहता, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। और तुम फेल हो जाओगे ना, तुम्हारे हालात वैसे ही होंगे। मर जाओगे 20 साल की उम्र में, दफनाएंगे तुम्हें 80 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में मर जाओगे। इस दुनिया में मुझे पता नहीं सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, लेकिन एक गुनाह सबसे बड़ा है, अनसक्सेसफुल हो जाना। और सक्सेस और अनसक्सेस में एक चीज डिफरेंस पैदा करती है बॉस, शिद्दत, जिद। ये नहीं होगा ना तो कुछ नहीं होगा। बैठ जाओ बहुत बार टेबल पर, ये दिमाग में होना चाहिए कि जो मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे, अरे मत जिद उसे पाने की है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। जिद और जुनून जब तक आप में नहीं होगा, शिद्दत नहीं होगी ना, ये टाइम टेबल किसी काम के नहीं है। खूब बना लो, कहीं आपको एक्सपर्ट मेंटर मिल जाएंगे कि हम टाइम टेबल बना के देंगे भाई, हम बना के देंगे टाइम, रोज आपसे बात करेंगे फोन में, कुछ नहीं होगा। ये फोन पे बात करेंगे रोज आपसे, एक बार 1 to 1 कॉल करेंगे, टाइम टेबल बना के देंगे। अरे क्या टाइम टेबल बनाओगे यार, टाइम टेबल यहां बनता है, इसमें जुनून में बनता है टाइम टेबल। ये मजाक, कोई आपको टाइम टेबल बना के दे रहा है, लिख के दे दिया, आप उसे फॉलो कर लोगे, फॉलो। अरे बना हुआ टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है, जो कॉपी पे बनता है वो फॉलो नहीं होता है, जो यहां बनता है ना, यहां सीने में, कि करना है यार, करना है यार, अब वो फॉलो होता है। कोई भी लिख सकता है कॉपी पे टाइम टेबल, कौन नहीं लिख सकता उसका नाम बताओ, कोई भी लिख सकता है। शिद्दत नहीं होगी तो टाइम टेबल किसी काम का नहीं है। स्टॉप वॉच, दिस इज जस्ट एन अमेजिंग थिंग। करोगे तो पता लगेगा, वरना तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते रहो।